अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ सैयद जुल्करनाइन बुखारी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ZB केमिस्ट्री। आज हमने 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 है वो स्टार्ट करना है। हमने चैप्टर नंबर 3 जो है मुकम्मल कर लिया था और हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जो है वो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसमें जो हमारे पास टॉपिक है 4.2 हमारे पास है केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड आखिर क्या चीज़ है हमारे पास, कि हमारे पास एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो क्या करे, दो एटम्स को आपस में होल्ड करेगी, आपस में उनको कंबाइन करेगी, आपस में उनको जोड़ेगी और उसके नतीजे में क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा हमारे पास। तो ऐसी फोर्स को हम या ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। उसके बाद जब हम आगे इसकी बात करते हैं कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें हमारे पास जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे कि हमारे पास इसकी बात करते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर हम केमिकल बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं। अगर हम इसकी बात करें कि हम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं तो हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले एक होता है हमारे पास ऑक्टेट रूल और एक होता है हमारे पास डुप्लेट रूल। ठीक है, ये हमने पिछले भी चैप्टर्स में डिस्कस किया था ये दोनों रूल्स को, कि ये एटम क्या करते हैं, एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। वो आगे अलग चीज़ है कि वो शेयरिंग के ज़रिए बॉन्ड बनाते हैं या आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कोई एटम है, अगर उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, अपना ऑक्टेट रूल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अगर उसके जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 2 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करेगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा, बॉन्डिंग जो है वो अमल में आएगी और ऐसी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर जो बॉन्डिंग होगी वो दो आयंस के दरमियान होगी तो वो जो बॉन्डिंग कहलाएगी वो हमारी आयनिक बॉन्डिंग कहलाएगी। अगर दो आयंस के दरमियान जो हमारी बॉन्डिंग है वो हमारे पास किस में आएगी, केमिकल बॉन्डिंग में आएगी। फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ पे लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, जैसे कि NaCl है, इसके हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 11 है। अब सोडियम का 11 है और क्लोरीन का हमारे पास क्या है, 17 है। अब ये जो हमारे पास सोडियम है ये क्या करेगी, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगी, दे देगी। तो जैसे जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है एक लूज़ कर देगी तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद जो क्लोरीन है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये क्लोरीन क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट किया था ये उसको गेन कर लेगी और उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन करेंगे। ये रूल भी है कि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर और जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब इन दोनों के दरमियान क्या होगी, एक हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिसे हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में क्या होगा, इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। सो हम इसलिए इसके डेफिनेशन में कर सकते हैं कि कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो क्या करे, दो एटम्स को होल्ड करती है और एक न्यू कंपाउंड बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट चलते हैं कि इफ़ द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द आयन इट इंड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। अगर कह रहा है कि दो एटम्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्डिंग होगी उसके आयंस की सूरत में होगी तो उसको हम आयनिक केमिकल बॉन्ड कहेंगे। अब बात करते हैं हम सिमिलर बॉन्ड्स की, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अगर कोई बॉन्ड है वो सिमिलर एटम्स के दरमियान बना हुआ है, ये तो हो गया ना, डिफरेंट की बात होगी। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन हमारे पास 2 एटम्स हैं तो इसमें जो हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है वो कैसे बनेगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो हमारे पास इसमें है कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और लोन पेयर भी होते हैं। ठीक हो गया, 6 इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, ये क्या कर देंगे, आपस में इनके दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके नतीजे में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन के और इसके दरमियान, दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये किसके ज़रिए बना है, ये शेयरिंग के ज़रिए बना है। हम इसको इसमें देख सकते हैं आपको कि आयंस नहीं बने, ना इसमें कोई पॉजिटिव आयंस बना है और ना इसमें कोई नेगेटिव आयन बना है, लेकिन जो ये वाला बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है ये आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से हुई है। सो ये भी क्या है, एक केमिकल बॉन्ड की एक किस्म में आता है। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये बॉन्ड बना है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, इसमें मेन रीज़न होती है जो क्या करती है, एक एटम्स को, 2 एटम्स को आपस में क्या करती है, होल्ड करती है और उसके नतीजे में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जब एटम्स आपस में ज़्यादा क्लोज आते हैं
जब एटम्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में जो है ना बॉन्ड की फार्मेशन होती है। तो जो उसमें या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। दो ही केसेस होते हैं हमारे पास कि जब दो एटम्स आपस में करीब आते हैं एक दूसरे के, तो उसमें या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होगी। अगर फोर्स ऑफ जो हमारे पास रिपल्शन है वो डोमिनेंट होगी किसके ऊपर, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसके ऊपर, देन जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड की फार्मेशन होगी, क्योंकि उसमें जो इंक्रीज ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास जो दो एटम्स आपस में करीब आते हैं लेकिन उसमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो डोमिनेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है बनिस्बत उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, देन हमारे पास कोई केमिकल बॉन्ड की फार्मेशन नहीं होगी। सो ये बात जो थी हमारे पास इंपॉर्टेंट थी कि केमिकल बॉन्ड की फार्मेशन कब होती है और कब नहीं होती। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होगी इसके ऊपर, फोर्स ऑफ रिपल्शन के ऊपर, तब हमारे पास केमिकल बॉन्ड की फार्मेशन होगी। अदरवाइज़ अगर हमारे पास जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो डोमिनेंट हो जाए, देन जो है नो केमिकल बॉन्ड फॉर्म। सो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने आपको केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया है। शुक्रिया।